हमारे मैडम के लिए एक बार तालियां बजाइए जोर से। अरे 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 मैम, शुरुआत के कुछ दिन है, प्लीज सिट, राधे राधे, प्लीज। प्रेस्टीज पॉइंट में किसी से डरो ना मत डरो, ये मैम से डर कर रहना। नाम है पूजा मैडम, ठीक है, शी टीचर्स टैक्स। सो मैम एक्चुअली इन बच्चों को अभी हम जर्नल एंट्रीज पढ़ा रहे हैं, एंड विद द ग्रेट सपोर्ट ऑफ ICAI दे आर इंट्रोड्यूस्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट GST एंड आउटपुट GST। सो दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। मुझे भी नहीं आता मैम, थोड़ा मैं भी सीख लूंगा। एंड sir himself has been a tax teacher, so he knows tax also and accounts also. तो सर ने थोड़ा मुझ पर ये कर दिया कि चलो मैम आप टैक्स पढ़ा लो, तो मैं नहीं पढ़ाता वो भी। ऐसा है, एक्चुअली सर टैक्स भी पढ़ाते थे, हाँ कि नहीं? अम्मा थोड़ा, हाँ। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू से, सो मैम इनपुट CGST उनको IGST कॉन्सेप्ट और SGST ये सब कॉन्सेप्ट चाहिए थे। सो इनपुट एंड आउटपुट, दैट्स व्हाट दे वांट, एंड सेट ऑफ एंड ऑल। राइट मैम, सो ये क्वेश्चंस बता दूं मैम मैं आपको। These are the kind of questions which we are going to tackle. Yeah, IGST, CGST, SGST, input and output GST. This, है ना? All right. Yeah, so मैम यहाँ पर पेन। Yes, yeah. thank you sir. ये माइक दे दूँ? नहीं, I'm okay with this. Perfect. All right. Okay, so कैसे हो आप लोग बच्चे? चेक चेक चेक, आवाज़ ओके? अभी ओके? तो रीटेक करेंगे फिर से लाइव स्ट्रीमिंग वालों के लिए, ठीक है ना? यस, सो लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स डोंट वरी, वी आर स्टार्टिंग अगेन। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज अबाउट, अगर मैन्युफैक्चरर के एंगल से सोचेंगे तो मैन्युफैक्चरर अगर शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है तो शूज़ उसका क्या हो गया? शूज़ मैन्युफैक्चर करके बेचेगा तो शूज़ उसका आउटपुट है। शूज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए उसे जो चीज़ें लगेगी वो उसका क्या है? इनपुट है। इनपुट जो मेरी फैक्ट्री में आ रहा है, मेरी फैक्ट्री में क्या आएगा? रॉ मटेरियल आएगा, लेदर आएगा, द लेस आएगा, द फेविकॉल, स्टिचिंग का मटेरियल, ये सब मेरा क्या होगा? इनपुट होगा। और मैं शूज़ बना के फैक्ट्री से बाहर क्या भेजूंगी? आउटपुट। तो दैट इज माई शूज़, दैट्स इनपुट एंड आउटपुट, करेक्ट? बट इफ आई एम अ ट्रेडर, मैं कंप्यूटर खरीदूंगी, नीचे अभी दुकान है अगर कंप्यूटर की यहाँ पे, तो मैं क्या खरीदूंगी? कंप्यूटर। और मैं क्या बेचूंगी? कंप्यूटर। एक चीज आपको याद रखनी है, सेलिंग ऑफ गुड्स और सेलिंग ऑफ सर्विसेज पे लगेगा GST। सेलिंग ऑफ गुड्स और सेलिंग ऑफ सर्विसेज, तो GST का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर्विस नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, तो ये जो टैक्स लगेगा ये मुझे मेरे परचेज करते वक्त भी लगेगा और सेलिंग करते वक्त भी लगेगा। डू यू ऑल नो वन थिंग कि आप सब इनकम टैक्स नहीं पे करते, बट आप ऑलरेडी टैक्स पेयर हो। आप GST पे करते हो, आपने कोचिंग फीस पे GST पे किया, आपने कुछ भी प्रोडक्ट जोमेटो स्विगी से आप खाना मंगाते हो, GST पे करते हो। आप जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते हो, गुड्स खरीदते हो, कपड़े, शूज़, इस पे सब पे आपने GST पे किया। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? सेलर, शॉपकीपर आपसे कलेक्ट करेगा, कस्टमर। पता है कि गवर्नमेंट क्या बोलते हैं? इतने सारे कस्टमर को हैंडल करने से अच्छा है हम एक शॉपकीपर को हैंडल करेंगे। तो शॉपकीपर को हम क्या बोलते हैं? तू तेरा प्रोडक्ट बेच रहा है, प्रोडक्ट के साथ हमारा टैक्स भी ले ले। तो शॉपकीपर जो है आपसे टैक्स कलेक्ट करता है, ठीक है? अब जब शॉपकीपर जो है सेल पे आपसे टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देगा, लेकिन वो गवर्नमेंट को बोलता है यार लेकिन जब मैंने खरीदा था ना, इनपुट परचेज किया था तब मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया है। जब मैं गुड्स खरीदूंगी, रॉ मटेरियल खरीदूंगी, आई विल पे टैक्स ऑन इट। और जब मैं सेल करूंगी
तो मैं कस्टमर से लेके मुझे गवर्नमेंट को देना है, लेकिन मैं गवर्नमेंट को बोलूंगी कि यार प्लीज ऐसा मत करो कि पूरा टैक्स मत लो, मैंने ऑलरेडी लैपटॉप खरीदते वक्त कुछ टैक्स पे किया है, मैंने रॉ मटेरियल खरीदते वक्त कुछ टैक्स पे किया है। तो गवर्नमेंट बोलते हैं डोंट वरी, वो हम एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करेंगे मतलब सेट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? सेट ऑफ करेंगे। बराबर है क्या? तो अब आपको एक चीज क्या समझनी है, पहले तो इफ आई सेल इंट्रा, एक होता है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है? विद इन द स्टेट। इंट्रा स्टेट का सेल का मतलब क्या होता है? विद इन द स्टेट। तो आई एम गोइंग टू सेल वेयर? विद इन द स्टेट। और दूसरा होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। सेलिंग कहाँ कहाँ हो सकता है? विद इन द स्टेट, वन स्टेट टू अनदर, या आउटसाइड इंडिया। एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगता है, उधर कस्टम्स ड्यूटी लगता है अलग बाद में। अब देखो, इंट्रा स्टेट इज विद इन द स्टेट, इंटर स्टेट इज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अब इंट्रा स्टेट में गवर्नमेंट ने क्या किया? टीटीएमएम, मतलब तेरा तू मेरा मैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? टीटीएमएम, तेरा तू मेरा मैं। तो इंट्रा स्टेट पे अगर आपका 1 लाख का ट्रांजैक्शन है तो 9% लगेगा सीजीएसटी और 9% लगेगा एसजीएसटी। बराबर? टीटीएमएम, तेरा तू मेरा मैं। बराबर है क्या? अब इंटर स्टेट में कैसा होता है? 2 स्टेट्स इन्वॉल्व है, तो कौन लगाएगा टैक्स? इसीलिए आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ इंडिया। मोस्ट, मतलब सब कंट्रीज में जीएसटी है, बट आईजीएसटी अपना आइडिया है एंड इट्स अ वेरी गुड आइडिया एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट बेटर इन इंटर। तो आईजीएसटी का रेट जो होगा वो 18% होगा। तो जनरली जो जीएसटी का रेट है टोटल वो आईजीएसटी होता है, सीजीएसटी उसका हाफ होता है और एसजीएसटी उसका हाफ होता है। तो मैं शूज बेचूंगी तो शूज पे जो जीएसटी आएगा वो आई हैव टू कलेक्ट एंड गिव इट टू द गवर्नमेंट। तो अगर शूज के बेचने की मैं एंट्री पास करूंगी, सर मैं अकाउंटिंग एंट्री बता दूं, शूज के बेचने की जो मैं एंट्री पास करूंगी तो यहाँ पे आई विल से लेट्स से इफ आई गेट मनी और आई विल से डेटर्स अकाउंट, तो आई से डेटर्स अकाउंट डेबिट से मैंने होलसेल में सेल किया, सो लेट्स से डेटर्स अकाउंट यहाँ पे 1,18,000 आएगा। आई विल से टू सेल, मेरा एक्चुअल सेल 1 लाख है और जो बचा हुआ अमाउंट है वो मेरा जीएसटी है, दैट इज 18,000। दिस क्रेडिट मीन्स इनकम, बट ये वाला क्रेडिट मीन्स लायबिलिटी। ये मेरी लायबिलिटी है, ये मेरी कमाई नहीं है। गवर्नमेंट बोलते हैं ये तेरे पैसे नहीं है, तू शूज 1 लाख में बेच, उस 1 लाख के ऊपर क्या लेने का हमसे? कस्टमर से जीएसटी लेके हमको दे, सो दैट्स माई लायबिलिटी। बट 18,000 नहीं दूंगी, आई विल टेल द गवर्नमेंट रुक जाओ, मेरे इनपुट पे भी मैंने टैक्स पे किया है, तो उसका मुझे सेट ऑफ दे दो, सेट ऑफ दे दो। समझ में आ गया क्या? सो आउटपुट इज माई सेल, इनपुट इज माई परचेजेस। तो परचेज करते वक्त मैं गुड्स खरीदूंगी, टैक्स भी दूंगी। जैसे आप भी कुछ भी परचेज करते हो तो आप भी टैक्स देते हो कि नहीं? अरे देते हो ना? तो वैसे ही मैन्युफैक्चरर भी कुछ भी खरीदने जाएगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलती है ये टैक्स का तुझे क्या मिलेगा? सेट ऑफ। सर उनको ये बताना है क्या? फिर वो कॉस्ट में ऐड नहीं होता कि दैट्स नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ, यू डोंट नीड इट ना? अच्छा, तो डिड यू अंडरस्टैंड IGST एंड CGST? सो इफ आई सेल विद इन द स्टेट तो देर इज CGST प्लस SGST, सो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स एंड SGST इज स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स। एंड व्हेन आई सेल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इट इज IGST इंटीग्रेटेड। और बाद में ये आए हैं ना, स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में शेयरिंग होता है, वो कैसा होता है उसमें ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ डाउट है क्या? सर इतना ही बताना है और कुछ बताना है? बिकॉज ऑन GST आई कैन टॉक फॉर, दैट इज वाई आई शुड नो इनको कितना। एक बार आपका जो बोला वो रिपीट कर देता हूँ। यस, तो आप देख लेना, मेरे को आता है नहीं आता। क्या सर? मैम देख लो ना प्लीज, लेट्स सी। ये बच्चों चेक कर ले रहे मेरे को आता है कि नहीं आता है, मैंने भी बहुत ध्यान से सुना है। सो इट्स लाइक यू नो व्हेन यू बाय गुड्स, सो व्हाट इज योर एंट्री? आर दे नॉट स्वीट मैम? लुक एट देम, दे आर सो क्यूट। कितने अच्छे अच्छे से, नलायको इज्जत मेरी तुम्हारे हाथ में है। जल्दी जल्दी से बताओ। सो व्हेन यू बाय गुड्स व्हाट इज द एंट्री? तो सुंदर टीचर ने एक एंट्री सिखाई थी हमको बचपन में, परचेसेस टू कैश। कैन आई से 1 लाख? यस। फिर ये लोग आ गए, हमको दूसरी सुंदर टीचर आ गई लूटने के लिए। फिर ये सुंदर टीचर क्या बोली कि परचेस करते हैं तब उसको हम क्या बोलेंगे? इनपुट बोलेंगे क्या?
सो जब हम इनपुट बोलेंगे तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट बोलती है कि उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है? आर यू श्योर अबाउट इट? ओह शिट, अगर इंटर स्टेट में हुआ तो उस टैक्स को क्या नाम देते हम? इंटर स्टेट में आईजीएसटी और इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी है ना, एसजीएसटी। तो विद इन महाराष्ट्र हुआ तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। कितना टैक्स देंगे जब परचेस करेगा? तो वो 1 लाख में बाय करेगा या उसको टैक्स भी देना पड़ेगा? सो वो बोलेगा परचेसेस अकाउंट डेबिट 1 लाख, हाँ या नहीं? फिर वो बोलेगा इनपुट सीजीएसटी 9000, फिर वो बोलेगा इनपुट एसजीएसटी 2, वो बोलेगा कैश, कैश या क्रेडिटर्स कितना बोलेगा? 1,18,000। ताई बरोबर है का? बेस्ट है। सो ये इनपुट वर्ड क्यों आया? परचेस हमारे लिए क्या माना जाता है फ्रॉम टैक्स पर्सपेक्टिव? इनपुट। सो दैट इज द रीजन द वर्ड यूज्ड इज इनपुट। से यस और नो? सो अभी मुझे बता दो, सुंदर टीचर ने आज कौन सी एंट्री सिखा दी? फिर आपको आज लिटरली सुंदर टीचर ने एंट्री सिखा दी। क्या एंट्री सिखाई? परचेसेस, इनपुट सीजीएसटी टू कैश। परफेक्ट। अब हम सेल करेंगे तो पहले सुंदर टीचर ने 11th में क्या एंट्री सिखाई थी? कैश टू सेल्स। तो सेल्स 1 लाख बोल दूं क्या? बट अभी पूजा मैम ने क्या सिखाया? क्या पे करना पड़ता है जब हम सेल करते हैं? तो गवर्नमेंट क्या मांगती है? आवाज नहीं आ रही। एक काम कर लेते, इसको 150 में बेच देते बेटा, चलेगा? क्योंकि अभी परचेस 1 लाख में किएंगे और अगर हम 1 लाख में बेचेंगे तो पापा मारेंगे, है ना? सो कितने में? 120 में बेचे। चलो 1,20,000। कितने का मुनाफा हुआ? 20,000। एग्रीड। अब इसके ऊपर क्या देंगे? बट ये हमारा आउटपुट है सेल्स की इनपुट है? सो आउटपुट पर क्या नाम आएगा? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट। सो क्या मैं बोलूं? टू आउटपुट सीजीएसटी। कितना है? 120 पर 9%, 10,800 एंड टू आउटपुट एसजीएसटी 10,800। सो राजा बेटा जी कितना आ जाएगा? 1,41,600। इज दैट करेक्ट? लवली। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक बार चेक करो सेट ऑफ क्या होता है, चेक कर लेते हैं। ये हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है। सेट ऑफ क्या होगा कि इधर इनपुट हमने ऑलरेडी भरा है क्या? और आउटपुट 10,800 है क्या? तो हम भरेंगे कितना गवर्नमेंट को आउटपुट के नाम पर? ओनली 1,200, 12 नहीं 1,800, क्योंकि हमने ऑलरेडी 9,000 तो भरा था ना इधर टू कैश। अब हम लाइबिलिटी 10,800 की बता रहे, उसमें से हम बोलेंगे ऑलरेडी 9,000 भर दिए है, कितना भरेंगे? 1,800। और इसका कितना भरेंगे बेटा? ये किसका भरा? सीजीएसटी का। अब मुझे बताओ एसजीएसटी का कितना भरेंगे? वो भी 1,800 क्या? मैडम बरोबर है क्या? हाँ, पर इसके अंदर कुछ क्रेडिट नहीं मिलते हैं जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे, उसके लिए फाउंडेशन पास होना पड़ता है। मैम फोकट में इतना ही पढ़ाती है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। सो क्या एंट्री समझ में? अच्छा एक लास्ट चीज बता दो मुझे, अगर मैम जाते जाते इतना बता दो, अगर ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया तो हम वर्ड क्या यूज करेंगे? इनपुट सीजीएसटी या इनपुट आईजीएसटी? और आईजीएसटी की अमाउंट 18% डायरेक्टली आती है क्या? अच्छा आपको और एक चीज बता देता हूं, 18% जीएसटी इज नॉट द फ्लैट रेट। ओके, सो जनरल बाय एंड लार्ज जीएसटी इज हाउ मच? 18%। सीमेंट का जीएसटी रेट इज डिफरेंट, 28%। डायमंड का इज डिफरेंट, गोल्ड का इज डिफरेंट। और अगर आप टूर्स में जाते हो, टूर्स एंड ट्रैवलिंग, तो उसका जीएसटी अलग रेट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो जीएसटी रेट अलग अलग होगी, बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि जो कुछ भी आपका टोटल जीएसटी लाइबिलिटी है, ओके, उसका आधा होगा सीजीएसटी, उसका आधा होगा एसजीएसटी। इज दैट ओके? यस। कैन वी क्लैप फॉर मैम? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यस यस, थैंक यू सो मच। रसगुल्लो एक बार रिवाइज करेंगे वापस। सो जो हम परचेस करते हैं वो क्या होता है? आवाज नहीं आ रही, तुम मरे मरे बात कर रहे हो। इनपुट होता है। परचेस को कौन सा बैलेंस? तो उसके साथ आने वाला जीएसटी को भी कौन सा बैलेंस? सेल करते तो सेल को कौन सा बैलेंस? सो सेल के साथ जो जीएसटी आएगा उसको भी कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। और जब हम परचेस करते हैं तो वो क्या हुआ हमारा? इनपुट। इसीलिए उसको नाम क्या बोलेंगे? इनपुट
CGST, IGST, SGST, वट एवर इट इज। और जब हम सेल करते हैं तब हम क्या बोलेंगे गुलाब का फूल? आउटपुट। CGST, IGST, SGST। से यस। संतोष गाना बजा रहे। अरे यार क्या मतलब, बोलना पड़ता है साले, ये एग्जाम में आएगा फिर क्या करेंगे? संतोष गाना बजा जल्दी से यार, एक तो मरा मरा रहता है दिन भर तू भी। गाना अच्छा बजना चाहिए। ये 12th में भी है तुम्हारे को? 11th में था? वाओ। जब कभी भी हम परचेस या एक्सपेंस, जब कभी भी हम परचेस या एक्सपेंस की एंट्री करेंगे, जीएसटी के अमाउंट कैश के साथ नहीं आती है। जीएसटी के अमाउंट, 2 मिनट रुक बे, जीएसटी के अमाउंट एक्सपेंस के साथ आती है, समझ आ रहा है, या इनकम के साथ आती है। तो जैसे जीएसटी अगर आप देखेंगे तो सेल्स के साथ आया, अगर परचेस देखा या एक्सपेंस देखा तो जीएसटी की अमाउंट कहां पे आई? डेबिट में, परचेस के साथ आई। रेंट क्या है आपका? आपको आइडिया नहीं होगी, रेंट पर भी जीएसटी लगता है। कुछ नहीं छोड़ा रे गवर्नमेंट ने, रेंट पर भी क्या लगता है? तो अभी आप रेंट टू कैश बोलेंगे। अभी मैं आपको एक ट्रिक दिखा देता हूं। रेंट है ना जहां पर, वहां पर उसके जीएसटी भी आ जाएगा, CGST, SGST। एग्रीड? अगर रेंट इनकम है तो रेंट को कौन सा बैलेंस आएगा? तो CGST और SGST कहां पर आएगा? क्रेडिट में। डू यू अप्रिशिएट दिस? वंडरफुल। हाँ गाना बजा भाई। हाँ आवाज नहीं आ रही। परचेस, नो नो नो, एक्सपेंसेस में सारे एक्सपेंसेस आएंगे बेटा। GST doesn't bifurcate between what expenses are there, but there are some credits allowed, some credits not allowed. That's what you should remember. That you'll understand किस पर क्रेडिट है किस पर नहीं है इन इंटरमीडिएट। मैं आपको क्या बता रहा हूं, अभी आप किस पर है किस पर नहीं, इतना शॉर्टकट से मत पढ़ो, उसके लिए पूरी GST एक्ट है। मैं अभी आपको क्या समझा सकता हूं, सेट ऑफ होता है, दैट्स इट। ये गाना बजाना रे, और है ना बिल्कुल अपने इमोशनल गाने नहीं बजाने का। सर आप कब शिफ्ट हो गए? तू कहां गया था पहले ये बता। इधर कौन है? लास्ट में किसके पास देखा गया था? किसके हाथ से बॉल गिरा? किसके हाथ से बॉल गिरा? दोनों खड़े हो जाओ। तुम क्या अरे ऐसे ही बोलोगे क्या? कभी कुछ काम करोगे लाइफ में तो पापा पूछेंगे किसने किया? कुछ काम की जिम्मेदारी खुद को लेनी पड़ती है। बेशरम। हाँ भाई माइक दे रहे। हाँ तो उसको माइक दे। नहीं क्या? इसको माइक दे। एक ही माइक है क्या? गुड़िया तू इसको क्वेश्चन पूछ। किसके बारे में, मतलब किसके बारे में पूछना है? किसके बारे में पूछ? यस एब्सोल्युटली। तो जीएसटी के बारे में पूछ। तू मुझे पूछ ले, मैं पूछ लूंगा। ये ऐसे जाता है। पूछो। इंट्रा स्टेट जीएसटी मतलब क्या? जो मतलब एक ही स्टेट के अंदर अगर ट्रांजैक्शंस हो रहा है तो इंट्रा स्टेट होगा। और उसके लिए जीएसटी के नाम क्या है? इनपुट SGST, इनपुट CGST।
अगर परचेज कर रहे तो, अगर सेल कर रहे तो आउटपुट सीजीएसटी और हाँ आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। बेस्ट है। अच्छा और कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट। मैडम टेंशन में। आईजीएसटी का फुल फॉर्म। भिंडी। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बेस्ट है। बाजू वाले को दे दे अभी। बेस्ट है। ए बाजू वाले, अभी एक काम करो, तुम क्वेश्चन पूछो मैडम को। ये कौन सा तरीका? हाँ मतलब कहीं जाते हो क्या? हाँ आउटपुट जीएसटी का मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्ट में सेल कर रही हूँ उस पे जो जीएसटी लगता है वो आउटपुट जीएसटी। सही बोल रही है मैडम। जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट जीएसटी। सो आउटपुट जीएसटी को कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट। इनपुट जीएसटी को कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट। पक्का? सेट ऑफ आपके सिलेबस में इल्ले पक्का? आप मुझे एक बात बता दो, नहीं तुम बताओ, जीएसटी की रेट आईजीएसटी की जो है 12% है फॉर एग्जांपल, तो सीजीएसटी कितना है और एसजीएसटी कितना है? 6%। ठीक है, बाजू वाले को दे रहे माइक, तू बैठ बेटा। थैंक यू। इसको क्वेश्चन पूछ। सब तो पूछ रहे हैं। अच्छा तू मुझे बता, इंटरस्टेट क्या होता है? इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है? विद इन द स्टेट। भाले को तकलीफ मत देना, खुद भाले पर जाके बैठना। इंटरस्टेट क्या होता है भाई साहब? विद इन महाराष्ट्र या विद इन इंडिया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। सो महाराष्ट्र से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से पंजाब, ये इंटरस्टेट है, समझे? पंजाब दी गड्डी पंजाब में गई, कौन सा आया? इंट्रा। हाँ या ना? महाराष्ट्र की गाड़ी महाराष्ट्र में गई, इंट्रा। कळतंय काय? तात्या वेरी गुड। ये लिख लो एक बार और फिर हम आगे बढ़ेंगे। टंग 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 टंग। तुम बजा कहीं को रहे गाने? हिड़ा है क्या? मैं नाचने लग जाता हिड़े इधर। लिख कर ले लो ये। अच्छा लिख कर लेने के बाद में कल इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी मेरे को प्रेम से बाय बोलो। कल मिलते मेरे को वापस, वादा? मीनवाइल अगर हो सके तो क्वेश्चन नंबर 8 घर पर ट्राई करना। ये होमवर्क दिया क्या मैंने तुमको? झूठो चल सालों कमीनों, वो तो पिद्दू सा क्वेश्चन दिया था। चॉप नो बर्बर। क्वेश्चन नंबर 26 दिया क्या मैंने आपको? 26 होमवर्क है। अरे यार किसको प्रॉब्लम है? इसको। कौन बोला तेरे को सीए करने को? अरे अपने आप आया गधेड़ा एक नंबर का। हाँ बस एक ही है 26, और उसके पहले एक दिया था ना। ठीक, प्रेम से बाय बाय बोलो। और क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करना। 8 ट्राई मतलब नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट ट्राई कर लेंगे तो अच्छा है। प्रेम से बाय बाय बोलो। बाय बाय, खुदा हाफिज, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।